हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास यूसी का लेक्चर नंबर 8। और इस हम लेक्चर नंबर 8 में हम जो आज कंटिन्यू करेंगे टॉपिक अपना वो होगा हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, या इसी का नाम क्या होगा HOH। तो देखिए, जो ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है ये क्या होता है और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है कि जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना आए। तो देखिए, अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करें तो उससे पहले हमें समझना होगा कि ये हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। तो अगर हम हाइड्रोजिनेशन की बात करें, ये सबको पता है कि ये हाई स्कूल से लेके कक्षा 8 से लेके पढ़ाया जाता है आपको कि हाइड्रोजिनेशन होता क्या है। तो देखिए, हाइड्रोजिनेशन कुछ नहीं है, यहां पे कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, वो कैसा होगा अनसैचुरेटेड। कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं और उसको हम रिएक्ट कराते हैं किसी भी हाइड्रोजन गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल कैटालिस्ट। ये कोई भी मेटल कैटालिस्ट, एक हमारा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। क्या बन जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, जब कभी भी आपका कोई हाइड्रोकार्बन दिया हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हमने मान लो आपको एल्कीन दे दिया, क्या हुआ? इसको हमने H से रिएक्ट कराया और यहाँ पे कोई भी मेटल कैटालिस्ट हमने ले लिया, जैसे प्लेटिनम, निकिल, अब तो आजकल के रोडियम कैटालिस्ट भी चलते हैं, बहुत सारे कैटालिस्ट हो गए हैं, ठीक है। और इसको हमने ट्रीट किया तो हमारा ये मॉलिक्यूल बन गया। इसी देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजनेशन की? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल कैटालिस्ट इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। तो ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस ये होती है। तो इस देखिए, ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात कहाँ से आ गई कि ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता क्या है। तो अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की बात करें, देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2 और कोई भी मेटल कैटालिस्ट होगा, ठीक है, कोई भी मेटल कैटालिस्ट है तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए, ये एक बॉन्ड इस रिएक्शन में टूटता है और एक बॉन्ड ये टूटेगा, ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पे ब्रेक होगा और मॉलिक्यूल हमारा बनेगा RCH2 CH2, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। देखिए ध्यान से, ये फॉर्म हुआ बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक हुआ। तो देखिए, यहां पे क्या हो रहा है? बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, इस पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, इस सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक हुआ और साथ में 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए, यहां पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, जो कि पाई बॉन्ड क्या होता है? एक वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड तो हमारा स्ट्रांग होता है। लेकिन यहां पे देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जब कभी भी कोई भी प्रोसेस में अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे एनर्जी गिवन, यहाँ पे एनर्जी दी जाती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है, सेम यहाँ पे एनर्जी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ पे जब कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड में देखा गया कि जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों? उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। तो जो रिलीज एनर्जी यहाँ पे होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। यही रिलीज एनर्जी जब ज्यादा होगी तो इस प्रोसेस को क्या बना देगा? ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो हम इसको देखिए, अब एनर्जी हीट के रूप फॉर्म में निकल रही है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हो गया ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। अब अगर हम बात करें कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, तो अगर हम इसका 1 मोल ले लें
1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं और इसके समय कितनी एनर्जी रिलीज हुई, जितनी एनर्जी रिलीज हुई, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजनेट करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इतना बात समझ गए? बस हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन में क्या है, आप हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड कर रहे हैं। अगर बोल दिया जाए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन तो 1 मॉलिक्यूल 1 मोल का हाइड्रोजनेट करने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में कैसा आता है, कभी कभी आपको कोई भी डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन दे दिए जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, किसकी कम है, उसको आप बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए। तो आइए हम उसको सीखते हैं। दर किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो इसके लिए हमें 2 रूल चलते हैं। देखिए, पहला रूल ये होगा, फर्स्ट रूल, क्या दे दिया जाए, मान लीजिए मैंने आपको 2 हाइड्रोकार्बन दे दिए, एक हाइड्रोकार्बन हमने आपको ये दे दिया, ठीक, एक हाइड्रोकार्बन हमने ये दे दिया। समझने के लिए पहला रूल है, अभी आपके प्रैक्टिस करवाएंगे तो बहुत सारा आएगा। देखिए, अब आपको पहला हाइड्रोकार्बन दे दिया गया, दूसरा हाइड्रोकार्बन दे दिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी। तो पहला रूल ये कहता है कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये तो देख के लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे 1:2 लगेगा, यहां पे कितने स्टू लगेंगे, 2 स्टू, यहां पे 2 स्टू लगेंगे। तो यहां पे एनर्जी क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा फॉर्मेशन होगा, यहां पे कम होगा, तो यहां पे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी, यानी इसकी मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। क्या होगी, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसकी क्या होगी, लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहला रूल आपको पहले देखना है, आपको जो मैं सेकंड रूल बताऊंगा, फिर थर्ड रूल बताऊंगा, जो आगे बताते चले जाएंगे उनको आपको सीरियल वाइज में देखते जाना है। तो कोई भी आपको हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी, तो पहला क्या करना है, हमें देखना है कि जिसमें जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा होगी। रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए एनर्जी यहाँ पे ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, अब देखिए सेकेंड रूल की अगर हम बात करें, ये समझ गए। अब अगर हम सेकेंड रूल की बात करें, रूल सेकेंड, ठीक है, सेकेंड रूल की बात करें, ये तब देखेंगे इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम हो जाएं। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे देन गो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखिए, अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जाना है तो इसमें हम आपको बता दें कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। सब लोग समझ गए होंगे कि ये हमने क्यों लिखा है। देखिए, समझ इसलिए गए होंगे, देखिए जो एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसको हाइड्रोजनेट करने में हमें उतनी ही एनर्जी क्या होगी, पहले बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी हमें ज़्यादा लगेगी, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो तो सेम होगा, तो ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए उसमें जो फॉर्मेशन जो ब्रेकिंग में है वो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो फॉर्मेशन में एनर्जी जो रिलीज हो रही होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। तो इसलिए जो स्टेबल एल्कीन होगी उसकी लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम आपकी एग्जाम्पल की बात करें, कैसे ट्राई करेंगे, हमने आपको ये ले लिया, ठीक है, एक हमने ये एल्कीन ले लिया,
फिर क्या करना है, एक हमने एल्कीन मान लीजिए कुछ ऐसी एल्कीन ले ली, ठीक। अब क्या करना है, देखिए पहला क्या देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखिए 1 2, तो 2 है, यहां भी कितने हैं 1 2 हैं। अब क्या करना है, अब हमें जानना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में। तो हम एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होती है आपको सबको पता है कैसे दिखाया जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे लगा लीजिएगा, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यानी हमें क्या देखना है वहां पे, हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं आपको पढ़ा चुका हूं इससे पहले। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन का इंपॉर्टेंस अब कहां पे आएगा, इसकी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में। जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी उतनी कम होगी। तो देखिए अब अगर इस एग्जांपल की हम बात करें तो देखिए यहां पे अब क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे क्या आएंगे, देखिए 0 पोजीशन, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं। अब देखिए ये 0 पोजीशन, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो इधर भी कितने हो जाएंगे 3, ये 0 पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, तो इसके आधार पे क्या हो जाएगी लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी इसकी क्या हो जाएगी मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या हो जाएगी मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब आप इतना बात समझ गए, तो आपको यहाँ पे दो रूल देखने हैं, 2 रूल पे आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी फैक्टर्स आते रहेंगे वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जैसे कभी एरोमेटिक करेक्टर आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक करेक्टर या होमो एरोमेटिक करेक्टर, तो उसके आधार पे हम आपको एग्जांपल्स में बताते रहेंगे। तो अब देखिए अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बस आपको क्या देखना है, पहला रूल ये देखिए, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसको डायरेक्ट लगा दीजिए कि उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी ज्यादा होगी। अगर पाई बॉन्ड सेम हो गए तब आपको कहाँ मूव करना है सेकेंड रूल की तरफ। तो ये देखना है कि जो जितनी ज्यादा मोर स्टेबल एल्कीन होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा उतना ही कम हो। बहुत ही इजी होने वाला है आज का क्लास। ठीक है, पहले सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। क्वेश्चन आ गया, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्या करना है, हमें देखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो हमेशा नीचे लिख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और फिर साथ में लिख लीजिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन्स या हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना, पहले में 1, इसमें कितना 1, इसमें कितना 1। तब इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे सेकेंड रूल पे, पहले रूल से कोई मतलब नहीं है। और ज्यादातर हमेशा पाई बॉन्ड्स क्या होंगे सेम ही होंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकालना थोड़ा टफ जॉब होता है। अब देखिए अगर यहां पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 0, यहां बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए कितने हैं 3, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन 3, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन 3, यानी यहां पे टोटल कितने हो गए 6 हो गए। तो ये जब यहां पे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन टोटल, तो क्या हो जाएगी मोस्ट स्टेबल एल्कीन। ठीक, ये क्या हो जाएगी। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें तो थर्ड क्या होगी मोस्ट स्टेबल, सेकंड क्या होगी लेस स्टेबल, और ये फर्स्ट आपकी लीस्ट स्टेबल। तो
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर आएगा वो इसका जस्ट फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, देन सेकेंड का, देन थर्ड का। आपके यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। इतना बात समझ गए? तो कैसे करना है, बहुत इजी एग्जाम्पल है। तो आइए मूव करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इतना समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम बात करते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं आपको। CH3 ये सॉरी यहाँ पे H होगा, ठीक, और ठीक ये, और एक होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि ये नेट, गेट, जैम, जेई के सारे एग्जाम्स में यही एग्जाम्पल आपका पूछा जाता है। तो इस एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए कि ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसका नाम हमने दे दिया A, इसका B, इसका C। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब देखो हम इसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो बात करेंगे हम, पहले हमेशा लिखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उससे हमारी स्टेबिलिटी निकल आएगी। अब देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना, 1 1 1, तीनों में कितना है 1 1 1। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए 1 2 कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो अब क्या लगेगा आपको कि देखिए भैया पाई बॉन्ड्स भी सेम हो गया, अल्फा हाइड्रोजन भी सेम हो गया। जब दोनों सेम हो जाएं तब आपको इसमें देखना है कि स्टेबल एल्कीन कौन सी है। तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में एग्जांपल में बता चुका हूं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। तो देखिए ये कैसी एल्कीन है, ये बात करें तो ये ट्रांस एल्कीन है। क्या है, ट्रांस एल्कीन। ये कैसी है, सिस एल्कीन। और ये तो हमारे इसकी बात की बात है। ठीक है, अब देखो वो आइसोब्यूटाइलिन नाम है उसका। अब देखो सिस और ट्रांस एल्कीन में जो सिस एल्कीन होती है इनके बीच में यहाँ पे क्या होता रहता है, रिपल्सन होता रहता है। रिपल्सन होने की वजह से जो सिस एल्कीन होती हैं, जो ट्रांस और सिस ट्रांस एल्कीन्स क्या होती हैं, मोर स्टेबल। ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन की अगर हम बात करें तो ये क्या होती हैं, मोर स्टेबल। ये इसकी लेस स्टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये आपकी लेस स्टेबल है तो इसका क्या होगा, सिस का क्या होगा, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। अब अगर हम बात करें सी की तो देखिए यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। यहां पे क्या हो रहा है, एक ही कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी बात करें तो एक कार्बन पे कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इस पे देखिए एक कार्बन पे ही क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या है, पर कार्बन यहाँ पे मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तब ये एल्कीन क्या हो जाएगी, मोस्ट स्टेबल एल्कीन। ये मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे इसका लीस्ट HOH होगा, यानी B का सबसे ज़्यादा और A का और फिर C का। C का क्या होगा, लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। B का क्या होगा, मोस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। A का कम होगा। ये मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में भी बता चुका हूँ। जो लोग मिस कर दिए हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपके धीरे धीरे सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इतना समझ गए इसका, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए।
तो आप लोगों को बताना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा होगी। अब देखिए हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है। तो पहला क्या देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स कितना है, पाई बॉन्ड 1, यहां भी 1, तो हमें उस पर मतलब नहीं है। अब देखिए यहां पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो ये 0 पोजीशन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2। इस पे देखें तो ये 0 पोजीशन, ये अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1 है। तो यहाँ पे लेस अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबल कौन सा होगा, तो स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, स्टेबल एल्कीन फर्स्ट होगी एज कंपेयर टू सेकेंड। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अगर ऑर्डर की बात करें तो सेकेंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। इतना बात समझ गए, दोनों साथ में लिखते हैं आप लोग, चले जाइए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम इसकी बात करें तो ये क्या है, आपका कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल दे रखा है, इससे पूछा गया। देखिए पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1, तो पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। आप एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन, ये मान लीजिए आपका CH3 तो होगा यहाँ पे, ये CH3, ये भी क्या है आपका CH3, ये भी CH3, ठीक। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, एक, ये 0 पोजीशन, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने 2, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने 3। देखिए टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 4 10 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं 2 2 4 2 2 4, तो इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल ये ज्यादा होगी, ये लेकिन क्या होगी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो इसकी ज्यादा होगी, इसका नाम ए है, ये बी मान लीजिए, तो ए की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी, ठीक है, ऐसे करेंगे, है ना। ये बहुत इजी एग्जांपल है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और ये तो हम जो नीचे लिख रखे हैं ये तो हमारा एक IIT JEE का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करें, इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2। अब देखिए ये सिस्टम कैसा है, देखिए ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड तो है लेकिन ये सिस्टम 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हकल रूल के आधार पे क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होते हैं हाईली अनस्टेबल, ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं और इसलिए इनकी क्या हो जाएगी मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसकी बात करें देखिए ये एल्कीन है और साथ में क्या है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन, तो दो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 4 हो गए। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हो रही होगी, एंटी एरोमेटिक करेक्टर की वजह से ये कंपाउंड क्या हो रहा होगा हाईली अनस्टेबल, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसका क्या होगा मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो जो देखिए ये क्वेश्चन मैंने नीचे लिख रखा है ये वाला, अगर ये वाला, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये IIT JEE में क्वेश्चन आया था, उसमें IIT JEE में ये क्वेश्चन उसमें पूछा जा चुका है। तो देखिए अब अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला कंपाउंड देखें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 तो 2, यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक। अब देखिए ये के सिस्टम कैसा हो गया, ये फिर एंटी एरोमेटिक हो गया, क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। अब अगर इसकी बात करें, इस एल्कीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4, देखिए 1 2 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए। और इस एल्कीन की बात करें तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखिए कितने हैं 2 हैं, ठीक। अब यहाँ पे ट्रिक आ गया, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए क्या है,
ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो हमारी स्टेबिलिटी होगी, क्या स्टेबिलिटी, ये हमारा ए क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। अगर हम इस एल्कीन की बात करें, इस एल्कीन की बात करें, तो ये एल्कीन कैसी है हमारी, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। क्या है ये, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। ये क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, तो यहां पे क्या होगा, सी आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी, ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 8 है होंगे, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, तो कॉन्जुगेशन क्या करता है, डोमिनेट्स करता है ओवर अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए, अब यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर हम बात करें, तो जो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो ए की सबसे ज्यादा होगी, फिर बी की, सी की सबसे, ए बी सी की सबसे कम, ये लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इतना समझ गए। ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए जेई के एग्जाम में पूछा गया, तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, आप लोग इसको कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसे कॉन्सेप्ट पे आते रहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, आइए उसको अरेंज करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HOH। देखिए, अब अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड 1 1, ठीक वही तरीका। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 3 3 6 2 8 2 10। इसकी बात करें तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की हम बात करें, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए 2 3 3 3 6 1 7, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छे से निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखो 1 2 यहाँ पे 2 1 3 2 5, सॉरी यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या होगा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी उतनी कम होगी। तो देखिए सेकेंड के पास क्या है, सेकेंड बॉन्ड जो है यहाँ पे ये क्या होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी अरेंज कर लीजिए पहले, नहीं हमेशा गलत हो जाएगा जल्दी में। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ए की, फिर सी की, फिर बी की, ये हो गया। ठीक, अब क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जस्ट इसका क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए। देखिए बी का सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम। अब देखिए ये वाला यहाँ पे 5 है, तो सी फिर ए, ये कर लिया। अब इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एल्कीन है, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे भी कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 2। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। लोगों ने क्या किया, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, बोल दिया ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, लेकिन नहीं, ये एल्कीन देखिए ये बेंजीन के साथ कैसी है, रिजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन में है। ये पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल। अब ये जब मोर स्टेबल हो गया तो इसकी क्या होगी, लेस HOH, यानी ये मान लीजिए पहला एग्जांपल है, ये सेकंड है, तो सेकंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1, यहाँ पे इसकी मोर HOH होगा। इतना बात समझ गए। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल की तरफ अगर हम मूव करें, देखिए थर्ड एग्जांपल भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो देखिए एल्कीन, देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 2 2। मैंने बोला था कि पाई बॉन्ड्स हमेशा लगभग क्या दिए होंगे, बराबर ही दिए होंगे, बाकी सारा खेल स्टेबिलिटी का। तो देखिए अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकाल लीजिए। अल्फा हाइड्रोजन देखिए 1 2 3, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकालिए, 3 2 5 तो 7, ये भी तो अल्फा, ये भी अल्फा, तो यहाँ पे 7। यहाँ पे देखिए 3 2 5 2 7। अब देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी सेम आ गया। तो लेकिन देखिए इसकी बात करें, इसका नाम ए रख दिया, बी रख दिया,
सी रख दिया। तो ये तो सबसे अनस्टेबल होगी क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो सबसे कम है। इसकी बात छोड़ें, इसकी बात करें तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। लेकिन ये देखिए ये नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। ये कैसी एल्कीन है, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। ये नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन होने की वजह से अब इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल। ठीक, तो इसके और इसके बीच में क्या होगा, B इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू C। पहले स्टेबिलिटी निकालिए, हीट ऑफ हाइड्रोजन बाद में कर दीजिए। अब देखिए A क्या हो गया, A में तो अल्फा हाइड्रोजन ही कम थे और नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो जो A होगा हमारा लीस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। तो देखिए ये क्या हो जाएगी, मोस्ट स्टेबल। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन A की सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू C एज कंपेयर टू B। बस ऐसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। आइए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखिए ये इसका नाम पहला फर्स्ट, इसका सेकेंड, इसका थर्ड। तो इसमें क्या देखना है होता है, पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो देखिए जिसके ज्यादा पाई बॉन्ड उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो इसमें 2 हो गए, तो यानी सेकेंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा। अब इसकी बात करें, यहाँ पे 1 है, तो ये देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हैं, 12। 1 3 3 6 9 12। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 1 4। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो ये देखिए ये क्या होगी, ये ज्यादा स्टेबल होगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड का, थर्ड एज कंपेयर टू फर्स्ट। निकाल लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालिए पहले, फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसका नाम A, इसका B, इसका C, इसका D। तो देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इसमें 1 है, यहां कितने हैं, 2, यहां पे 1, यहां पे 1। यानी B का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑल 3। ठीक है, क्योंकि B में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है। अब 1 की बात करें तो 1 में देखिए अब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये भी क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2, तो लेस स्टेबल, तो मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी A का ज्यादा होगा इन दोनों के कंपेयर में। अब देखिए ये तो पहले वाला ही है, सिस और ट्रांस। सिस आपकी लेस स्टेबल होती है, तो सिस का ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एज कंपेयर टू D। तो इसका क्या होगा, ये ऑर्डर किसका लिखा हुआ है, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका क्या होगा, लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इतना समझ गए। अब देखिए भैया आइए लास्ट एग्जांपल की तरफ। तो देखिए यहां भी देखिए 3 पाई बॉन्ड, यहां भी कितने, 3 पाई बॉन्ड। लेकिन ये बेंजीन कैसी होती है, सबको पता है कि ये एरोमेटिक, ये कॉन्जुगेशन में है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम कॉन्जुगेशन जितना भी हो एरोमेटिक कैरेक्टर को कभी भी फेल नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। एरोमेटिक कैरेक्टर को हमेशा ऊपर ही रखना है। अगर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। एरोमेटिक हो जाएगा तो मोर स्टेबल, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम। तो देखिए हमने इतने एग्जांपल्स करवा दिए हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के, है ना। कुछ इसमें एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन भी थे, उनको भी मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके, गुड लक एंड थैंक यू।